Assalamu alaikum students. Today we will learn process essay, which is also called sequential essay. So let's start with the lecture. What is a process essay or a sequential essay? As the title shows, the process essay explains how a process works. तो ये जो प्रोसेस ऐसे है ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि किस तरह से एक प्रोसेस जो है वो चलता है, कंटिन्यू होता है और वो कंप्लीट होता है बाय द टाइम, or the steps needed to follow to assemble something or complete some tasks. तो जो प्रोसेस ऐसे है इसमें कुछ स्टेप्स जो हैं उनको डिफ़ाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, इलस्ट्रेट किया जाता है, जो कि बता रहे होते हैं कि किस तरह से किसी काम को करना है, फिक्स करना है, किसी चीज़ को जोड़ना है या किसी टास्क को कंप्लीट करना है. सो द स्टेप्स नीडेड टू फॉलो to complete a task is called process or sequential essay. The process is written step by step, providing as much explanation as necessary. तो प्रोसेस ऐसे में जितना भी लिखा जाता है, जो कंटेंट होता है, दैट इज़ रिटन स्टेप बाय स्टेप, और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी जो स्टेप पहले आना है वही आपको पहले लिखना है. तो स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखा जाता है और जिस स्टेप की जितनी एक्सप्लेनेशन नीडेड होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो वहाँ पर दी जाती है. तो चूँकि इसमें प्रोसेस को एलेबोरेट किया जाता है तो इसलिए इसको प्रोसेस ऐसे कहते हैं, और चूँकि ये एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में चलता है, इसलिए इसको सीक्वेंशियल ऐसे कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हाउ टू ऐसे, यानी अगर आपको एग्ज़ाम में प्रोसेस ऐसे आ जाता है या सीक्वेंशियल ऐसे आ जाता है या आपसे पूछा जाता है हाउ टू ऐसे, राइट अ नोट ऑन हाउ टू ऐसे, तो तब भी आपको प्रोसेस ऐसे ही लिखना है. तो हाउ टू ऐसे जो है वो हमें क्या बता रहा है? इट इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ स्टेप्स दैट गाइड द रीडर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग अ सर्टन टास्क. किसी एक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए जितने भी स्टेप्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, उन सब स्टेप्स को बताकर उनको इंक्लूड करते हुए जो एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो बयान किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस ऐसे. फॉर एग्ज़ाम्पल, लर्निंग हाउ टू राइट एन ऐसे, जो हमने बिल्कुल शुरू में कहा था कि जी किस तरह से एक एक्सपोजिटरी राइटिंग करनी है या एक्सपोजिटरी ऐसे किस तरह से लिखना है, ये जैसे अभी हम कर रहे हैं कि प्रोसेस एनालिसिस को किस तरह से करना है. तो इट इंक्लूड स्टेप्स फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग, राइटिंग अ रफ ड्राफ्ट, एडिटिंग एंड कंप्लीटिंग द ऐसे. तो आप चूँकि ये सब पढ़ चुके हैं कि किस तरह से आप प्री राइटिंग होगा आपका, फिर उसके बाद राइटिंग का फेज़ आ जाएगा, तो वो उसमें प्री राइटिंग में और राइटिंग में जो जो भी स्टेप्स इंक्लूडेड हैं वो सारे स्टेप्स आप डिफ़ाइन करेंगे, बताएंगे, और उन सबको फॉलो करते हुए ही आप एक ऐसे कंप्लीट लिख पाएंगे. तो वो सारे स्टेप्स आपको पता है कि एक ऑर्डर में चलते हैं. यानी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे पहले करेंगे, यानी राइटिंग से पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आउटलाइन करना है, और इसी तरह से आप एडिटिंग उसी वक्त कर सकेंगे जब आप एक मर्तबा ड्राफ्टिंग कर चुके हैं, राइटिंग कर चुके हैं, तो तभी आप उसकी एडिटिंग करेंगे या उसकी प्रूफ रीडिंग करेंगे. और उसके बाद जो आपका जो लास्ट स्टेज है वो हमेशा एंड पर ही आएगा, कि जिस वक्त आप सब काम कर चुके होंगे, आपका एक ऐसे तैयार होगा, तभी आप उसको प्रेजेंटेशन के लिए या पब्लिशिंग के लिए दे सकेंगे. सो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ये आपको पता है कि एक सीक्वेंस में चलेंगे, एक ऑर्डर में चलेंगे, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये एक पूरा सीक्वेंस जो है ये एलैबोरेट करेगा हमारे प्रोसेस ऐसे को. इसको हम प्रोसेस ऐसे या सीक्वेंशियल ऐसे या हाउ टू ऐसे कहेंगे. इसके अलावा इसकी कुछ एग्जांपल्स में हमें, जैसे हमने शुरू में भी पढ़ा था कि जो हमारी रेसिपीज़ होती हैं या हमारे हाउ टू गाइड्स होते हैं कि किसी काम को किस तरह से करना है, उसको जोड़ना कैसे है, उसको असेंबल कैसे करना है, किसी प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है, या खाना कैसे बनाना है आपने, या कंपनी का प्रोजेक्ट है वो आपने किस तरह से जो है प्रेजेंट करना है, या फिर आपने किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इस ऐसे में इंक्लूडेड होती हैं. तो इसके हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है. स्ट्रक्चर हमारा, जैसा कि हम लोग एक्सपोजिटरी राइटिंग में भी कर चुके हैं, वन टू ऑल हमारा सेम रहता है. इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में हमें पता है इंट्रोड्यूस द प्रोसेस अंडर एनालिसिस, जो प्रोसेस की हम बात करेंगे हम उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम किस
प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं या हमारा जो ऐसे है वो किस प्रोसेस पर बेस्ड है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। तो हम उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये जी ये किचन में तैयार होगा या ये मार्केट में इस तरह से इसकी सिग्निफिकेंस है, ये इसका बैकग्राउंड है, ये इसका जो है किस तरह से हमें इसको लॉन्च करना है, ये किस तरह से हमको इसको प्रेजेंट करना है। तो उसकी जितनी भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हम उसमें देंगे। शो द प्रोसेस गोल इन थीसिस स्टेटमेंट, इसके साथ हम उसकी सिग्निफिकेंस जो है, उसका जो गोल है, जो उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, हम वो भी यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज़ मेन बॉडी विच डिस्क्राइब्स और एक्सप्लेन्स द प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, राइट अबाउट ईच स्टेज और स्टेप इन सेपरेट पैराग्राफ्स। हम एक स्टेज को या एक स्टेप को एक पैराग्राफ देंगे और जितने भी हमारे स्टेजेस होंगे उन सब पर हमारे सेपरेट पैराग्राफ्स बनते चले जाएंगे एंड दे विल कॉन्स्टिट्यूट द मेन बॉडी। कंबाइनिंग सिंपल एक्शंस इनटू वन पैराग्राफ, वही बात है कि एक एक्शन को या एक स्टेप को हम एक पैराग्राफ में लिखेंगे। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स समिंग अप द प्रोसेस यू एनालाइज्ड, जो प्रोसेस जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं उसको यहाँ पर सम अप किया जाएगा, जिसमें हम करेंगे रीस्टेट द मेन स्टेप्स एंड पैराफ्रेज द थीसिस स्टेटमेंट। आपको पता है इसमें रीफ्रेज किया जाता है, समराइज किया जाता है हमारे मेन स्टेप्स को जो भी कंक्लूजन में आते हैं। एंड डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी इन्फॉर्मेशन, और ये आपको पता है कि ये एक की स्टेप होता है, ये की जो है इसमें होता है कैरेक्टरिस्टिक कंक्लूजन का, कि आपको यहाँ पर कोई नई इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस नहीं करानी होती है। ये इंट्रोडक्शन वाला प्रोसेस जो है हम स्टेप 1 में कर चुके होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन हम स्टेप 2 में कर चुके होते हैं। कंक्लूजन में हमने सिर्फ उसको समराइज़ करना होता है, सम अप करना होता है। अब अगर हम इसको देखें प्रोसेस एनालिसिस ऐसे को, तो हम जो है एक इमेज के थ्रू इसको कन्वे कर सकते हैं कि जो प्रोसेस एनालिसिस होता है इट कंटेन्स डिटेल स्टेप्स इन अ प्रोसेस। जितने भी स्टेप्स उस प्रोसेस में इंक्लूडेड होते हैं वो सारे के सारे यहाँ बताए जाते हैं एंड दे आर अरेंज क्रोनोलॉजिकली, उनको स्टेप बाय स्टेप और उनको टाइम टू टाइम जिस तरह से वो फॉरवर्ड होते चले जाते हैं हम उस तरह से उनको लिखते हैं। यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमने लिखना होता है उनको, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। यानी एक स्टेप आएगा उसके बाद उसका नेक्स्ट वाला आएगा, उसके बाद उसका नेक्स्ट वाला आएगा, यानी हमारी जो मूवमेंट होगी दैट विल बी फॉरवर्ड मूवमेंट। इट यूजेस डिस्क्रिप्शन, नरेशन, इलस्ट्रेशन, और इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेप कि वो स्टेप हमारा किस तरह का है। उसमें डिस्क्रिप्शन है या उसमें हम किसी चीज़ को नरेट कर रहे हैं या किसी एक चीज़ को हम इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी उसमें स्टेप्स में आ जाती हैं। यूज़ ट्रांजिशन बिटवीन स्टेप्स, और ये हम आगे जाके ट्रांजिशन वर्ड्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम प्रोसेस एनालिसिस को लिख रहे होते हैं, कि हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, देन वी डिड दिस, देन वी डिड दिस, फाइनली वी डिड दिस। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं ये इनफैक्ट उसकी ट्रांजिशन को शो कर रहे होते हैं कि अब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें जहन में रखना होता है, और वो क्या है। नंबर 1, क्लियरली डिफाइन योर प्रोसेस। हम किस प्रोसेस के बारे में लिखने जा रहे हैं हमें उसको डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट, सेट अप एन आउटलाइन। आउटलाइन जो है वो हमें गाइड करती है कि हमने कौन से स्टेप को पहले लिखना है और कौन से को बाद में लिखना है। देन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, कि हमें उस स्टेप को या उस प्रोसेस को अकम्प्लिश करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट इज़ द कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको पता है कि सारी चीज़ों को सम अप कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ गिव वार्निंग, कॉशन और रूल्स, कि अगर कोई रूल्स हैं उसके लिए या कोई प्रिंसिपल्स हैं, कोई वार्निंग्स हैं, कोई रिकमेंडेशंस हैं, तो वो हम लोग उसके बाद दे रहे होते हैं जी। अब इसमें हमारे पास आ जाती हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं कि जो हम लोग जिनको डिस्कस कर रहे होते हैं। ये 4 कैटेगरीज़ हैं जिसके टॉपिक्स हमें दिए जाते हैं प्रोसेस ऐसे को लिखने के लिए। नंबर 1 इज़ प्रैक्टिकल स्किल्स, कि प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं उनको बताने के लिए भी ये वाला ऐसे लिखा जाता है, जिसमें हमारे पास आ जाता है कुकिंग आ जाती है, फिर लर्निंग अ लैंग्वेज, की लैंग्वेज को लर्न करने के लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ बाइंग अ कार, कि कार को अगर आपने बाय करना है तो उसके लिए कौन
कौन कौन सी स्किल्स जो हैं, ये कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। और फिक्सिंग समथिंग, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई चीज़ टूट गई है तो आपने उसको फिक्स करना है, उसको जोड़ना है, असेंबल करना है, तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट इज़ पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ के जो टॉपिक्स होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं प्रोसेस ऐसे में। फॉर एग्जांपल डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग माइंड या स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं। बिकमिंग अ बेटर पर्सन, किस तरह से एक आप आइडियल पर्सनैलिटी बन सकते हैं, एक परफेक्ट पर्सनैलिटी बन सकते हैं। मैनेजिंग इमोशंस, ये किस तरह से आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल, ऐसे जिसमें हम लोग बता सकते हैं हाउ अ कंपनी इनोवेट्स, किस तरह से वो इनोवेट करती है। मार्केटिंग कैंपेन वर्क्स, किस तरह से वो कैंपेन चलाती है। और अ प्रोडक्ट इज़ मेड, या किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो ये सारा हमारा इसके अंडर आ जाता है। नेक्स्ट इज़ नेचुरल और साइंटिफिक प्रोसेसेस। तो जिस तरह से हाउ अ वोल्केनो इरप्ट्स, जो वोल्केनो होता है वो किस तरह से इरप्शन होती है उसकी, किस तरह से वो फटता है, उसके सारे स्टेप्स जो हैं वो उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिख कर उसको बताया जाता है। या फोटोसिंथेसिस किस तरह से होती है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और किस तरह से वो कंप्लीट होती है। तो ये सारा का सारा जो है उसमें बताया जाता है। या हाउ अ बिल बिकम्स लॉ, या किस तरह से एक बिल जो है वो पहले एक बिल होता है, उसको उसके कुछ कंटेंट्स होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, फिर उनको प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से असेंबली में वो अप्रूव होता है और उसके बाद वो एक लॉ की सूरत में हमारे सामने आ जाता है। तो ये कुछ हमारे पास टॉपिक्स या थीम्स हम जिनको कह सकते हैं कि जो हमारे प्रोसेस ऐसे के लिए आ जाया करते हैं। तो आई होप कि अब आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि किस किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो हमें प्रोसेस ऐसे के लिए कहे जा सकते हैं। अब इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। तो ये जो है ये एक प्रोसेस ऐसे है जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे किस तरह से हम एक हैप्पी लाइफ को कर सकते हैं, और उसमें हम किस चीज़ पर फोकस करेंगे। फोकसेस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, एक सोशल रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, फैमिलियल रिलेशनशिप्स कैसे होंगे। तो शोइंग ग्रेटिट्यूड एंड हेल्पिंग अदर्स एज सीक्वेंशियल स्टेप्स टू अचीव हैप्पीनेस, कि किस तरह से हम दूसरों की हेल्प करके जो है वो खुशी जो है वो हासिल कर सकते हैं, एक हैप्पी लाइफ जो है वो हम गुजार सकते हैं। तो ये सारे के सारे उसमें स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ टू चेंज अ टायर। तो ये एक प्रोसेस है कि किस तरह से टायर को है चेंज करना है। अ डायरेक्टिव ऐसे डिटेलिंग द स्टेप्स टू रिप्लेस अ फ्लैट टायर इन एन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी हो गई है तो उस वक्त आपको किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करके एक टायर को चेंज करना है। तो ये भी एक प्रोसेस ऐसे है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू इंटरव्यू फॉर अ जॉब। तो इट ब्रेक्स डाउन द स्टेजेस फ्रॉम प्रेपरेशन टू पोस्ट इंटरव्यू फॉलो अप, कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है एक इंटरव्यू के लिए। और उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आपका उसके लिए जो आप नॉलेज जहाँ से गैदर करेंगे, किस तरह से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, कोई एकेडमी ज्वाइन कर रहे होंगे, या आप किसी ट्यूटर से, किसी मेंटोर से आप हेल्प ले रहे होंगे, या उसमें फिर आपकी ड्रेसिंग आ जाएगी, डे ऑफ इंटरव्यू आ जाएगा, किस तरह से आपने वहाँ पर जो है वो परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद उसका फॉलो अप लेना कि क्या उसका जो है वो रिज़ल्ट आया है। तो ये सारी की सारी स्टेजेस जो हैं ये हमारे हाउ टू इंटरव्यू फॉर अ जॉब में आ जाएंगे। तो ये भी एक प्रोसेस ऐसे है। तो अभी जो हमने पीछे बात की थी ट्रांजिशन वर्ड्स की, कि हम कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं वाइल वी आर राइटिंग प्रोसेस एनालिसिस ऐसे। तो वो क्या होते हैं? फर्स्ट वी डिड दिस, सेकंड वी विल डू दिस, थर्ड वी विल डू दिस। तो ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम सून, देन, नाउ, फाइनली, एट लास्ट, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली। तो ये कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो हमारा प्रोसेस जो है वो हमें बताता है कि एक स्टेप से हम दूसरे स्टेप की तरफ मूव कर चुके हैं। तो ये हमारे कुछ एक डायग्राम है जो हमें बता रही है कि किस तरह से हमारा प्रोसेस ऐसे जो है वो कंप्लीट होता है, कि जिसमें हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम स्टेप 1, स्टेप 2 से स्टेप 3 की तरफ जाते हैं, फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे आते हैं। इन्हें हम स्टेप 3 को स्टेप 2 से पहले नहीं ला सकते हैं। तो ये एक होता है सीक्वेंस जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो इस तरह से हमारा एक ऐसे जो है वो कंप्लीट होता है। तो राइटिंग एन ऐसे इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस, and it can be written as a process analysis essay. So this is all about our process essay. I hope you understand it. Thank you, and Allah Hafiz.